इस कविता में न केवल शब्द हैं, लय है, ताल है, ऊर्जा है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जिससे आपको किसी भी विपत्ति से लड़ने की, किसी भी परिस्थिति में खड़े रहने की, अड़े रहने की शक्ति मिलती है। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि पांडव वनवास काट कर लौटे हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि राज्य का बंटवारा हो रहा है तो न्यायोचित हो, उसके लिए आप कुछ रास्ता निकालिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंचते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि बंटवारा हो तो आधा आधा हो, बराबर बराबर हो, और अगर उसमें भी सहमति ना हो तो आप 5 गांव दे दीजिए। जिस पर दुर्योधन सहमत नहीं होते और एक तिनका देने को तैयार नहीं होता और भगवान को बांधने की बात करता है। कहता है कि कृष्ण को बांध लेंगे तो पांडव क्या कर पाएंगे। इस पर भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं और इस प्रसंग को हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के 3 सर्ग में किस सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। तो कवि लिखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधिने। भूलों का तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े।
केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।